जिसकी वजह से एली महारानी की स्कर्ट खींच लेता है और महारानी न्यूड हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एलिजी इन द हाउस, जो कि एक अडल्ट कॉमेडी मूवी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गैंगस्टर दिखाया जाता है जो दो लड़कियों को मारने की धमकी देता है। तभी वहाँ पर कार में एली आ जाता है और कहता है, अगर मर्दानगी दिखानी है तो मुझ पर दिखा। तभी दोनों लड़कियाँ एली के पास आ जाती है। गैंगस्टर एली के ऊपर थूक देता है। एली अपनी कार से बाहर आता है और गैंगस्टर पर थूकता है, पर एली का थूक एली के कपड़ों पर ही गिर जाता है। वहाँ पर गैंगस्टर की पूरी गैंग आ जाती है और सभी पर गन होती है और एली पर गन से फायरिंग करते हैं। एली अपने पीछे से 2 गन निकालता है और सभी को मारने लगता है। अचानक उनकी फाइट के बीच में एक बच्चा फुटबॉल खेलता हुआ आ जाता है। एली गोलियों से डांस करता हुआ बचता है और डांस करते करते उस बच्चे को बचा लेता है और एली AK-47 उठाता है और उससे सारे गुंडों को मार देता है। पर अभी भी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं, पर एली की गन खराब हो जाती है। एली अपने मुंह से गन चलाने की आवाज़ निकालता है, जिसे देखकर सभी गुंडे हंसने लगते हैं और सारे गुंडे एली पर एक साथ गन से फायर करते हैं, पर एक भी गोली एली के नहीं लगती। सारे गुंडे ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों लड़की कहती हैं, एली आज हमें तुमने बचा लिया, हम तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं, और एली के साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है एली सपना देख रहा होता है और उसकी ब्लैंकेट में उसका डॉग ही होता है जो उसके सामान को चाट रहा होता है। अचानक एली के रूम में एली की नानी आ जाती हैं और एली को उठने के लिए कहती हैं और कहती हैं, जल्दी उठ जाओ, तुम्हें बच्चों की क्लास के लिए जाना है। एली रेडी होकर अपनी कार के पास आता है और कार में बैठकर डांस करते करते कार को ड्राइव करता है और अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर एली का दुश्मन मैसिव अपनी गैंग के साथ आ जाता है। मैसिव ईस्ट स्टैंड में रहता है और एली वेस्ट स्टैंड में रहता है। मैसिव कहता है ईस्ट स्टैंड सबसे अच्छा है, एली कहता है वेस्ट स्टैंड सबसे अच्छा है। इस बात को लेकर एली और मैसिव में कार की रेस होती है। दोनों फुल स्पीड में कार चलाते हैं। रेड लाइट होने की वजह से एली कार को रोक लेता है, पर मैसिव कार को नहीं रोकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एली क्लासरूम में आ जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दरअसल एली उन छोटे बच्चों को गुंडा बनने की ट्रेनिंग देता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा रोने लगता है। उसे देखकर दूसरा बच्चा कहता है, देखो ये रो रहा है, ये गे है। एली कहता है, ऐसे घटिया अल्फाज मत बोलो, उसे हीजड़ा बोलो। सभी बच्चे उसे हीजड़ा बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर रेबी नाम का आदमी आता है और एली से कहता है, गवर्नमेंट इस सेंटर को बंद करने वाली है। एली कहता है, अगर ये सेंटर बंद हो गया तो ये बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे और गुंडे कैसे बनेंगे। एली बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एली बच्चों से कहता है कि मैं इस सेंटर को कभी बंद नहीं होने दूंगा। मूवी का सीन चेंज होता है और हमें यूएस के पीएम दिखाए जाते हैं, जिनके साथ डिप्टी पीएम होते हैं और वो आपस में इलेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। डिप्टी पीएम, जिसका नाम डेविड होता है, पीएम से कहता है कि हमें एक ऐसे नौजवान आदमी की ज़रूरत है जो हमारी पार्टी को एक नई पहचान दे और हमें स्टैन सिटी के इलेक्शन में जिता दे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एली के हाथ जंजीर से बंधे होते हैं और उसके दोस्त उसे कुछ खिला रहे होते हैं, क्योंकि एली सेंटर को बचाने के लिए भूख हड़ताल करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एली का दुश्मन मैसिव अपनी गैंग के साथ आ जाता है और एली की पैंट उतार देता है। तभी वहाँ पर कुछ औरतें एली को न्यूड देखकर चिल्लाकर भाग जाती हैं और एक औरत एली के पास आती है और एक स्टिक से एली के सामान पर मारती है। एक ओल्ड मैन रोड पर लगी लोहे की रेलिंग को साफ कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन एली के पास आता है और एली का मस्टरबेशन करने लगता है। तभी सीन चेंज होता है। डिप्टी पीएम डेविड मस्टरबेशन करते हुए विंडो से एली को देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट स्वान से कहता है, इस आदमी को यहाँ पर लेकर आओ। स्वान एली को ऑफिस में ला ही रहा होता है। तभी डोर पर एली को डेविड की सेक्रेटरी मिलती है, जिसका नाम कैट होता है। एली कैट का फिगर देखकर सपनों में खो जाता है। डेविड एली से कहता है कि
क्या तुम हमारी पार्टी की तरफ से स्टैन में एमपी का इलेक्शन लड़ोगे? एली यह सुनकर डेविड से हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। कैट डेविड से कहती है, ये एक पागल आदमी है, अगर इसे एमपी के इलेक्शन के लिए खड़ा किया तो हमारी पार्टी हार जाएगी। डेविड कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, लोग पीएम का विरोध करें और पीएम को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा और मैं पीएम बन जाऊँगा। अगले सीन में हमें एली को इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। एली कुछ औरतों से कह रहा होता है, तुम्हारी अश्लील वीडियो मेरे पास हैं, इसलिए मुझे ही वोट देना। अगर जो तुम मुझे वोट नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। और सड़कों पर गंदे गंदे गाने गाकर इलेक्शन की कैंपेनिंग करता है। सीन चेंज होता है। एली एक टीवी डिबेट शो पर दिखाया जाता है, जहां पर स्टैन से एली का अपोनेंट जैक भी होता है। एंकर एली से पूछता है, अगर तुम स्टैन से एमपी का इलेक्शन जीत जाते हो तो तुम स्टैन के लिए क्या करोगे? एली कहता है, मैं अपने बच्चों का गुंडा सेंटर बचाऊंगा। जैक कहता है, एली एक नासमझ और पागल आदमी है, ये एमपी बनने लायक नहीं है। तभी एली कहता है, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुम्हारी तरह घोड़ों की इज्जत नहीं लूटता। तभी जैक कहता है, मैंने घोड़े की इज्जत नहीं लूटी, मैं घोड़े पर राइडिंग कर रहा था। अचानक मैं नीचे गिर गया और घोड़े का पिछवाड़ा मेरे मुंह के सामने आ गया, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जैक ये देखकर डिबेट शो से भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्टैन सिटी का एमपी इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है। एली एमपी का इलेक्शन जीत जाता है। एली और एली की गर्लफ्रेंड जूली बहुत खुश होते हैं। एली के जीतने पर पीएम भी बहुत खुश होते हैं, पर डिप्टी पीएम डेविड को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में एली और जूली को कार में दिखाते हैं, दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं। तभी कार के ऊपर लगा माइक ऑन हो जाता है। एली और जूली इंटीमेट होते हैं, उनकी सेक्स की आवाज़ माइक में सभी लोगों को सुनाई देती है। फिर हमें एली को यूएसए के पार्लियामेंट में दिखाते हैं। पार्लियामेंट में सभी पार्टी के लोग मौजूद होते हैं और मीटिंग चल रही होती है। तभी एली अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और पार्लियामेंट मीटिंग में उल्टी सीधी स्पीच देने लगता है। पीएम एली की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होते हैं और डेविड से कहते हैं, मुझे सुबह एली का इस्तीफ़ा चाहिए। अगली सुबह जब एली पीएम के ऑफिस में आता है तो पीएम एली से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में दी गई स्पीच से एली लोगों की नज़रों में और पॉपुलर हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर एली को अपनी कैबिनेट का मिनिस्टर बना देते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड और केट को प्राइम मिनिस्टर और एली के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करते हुए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर एली को एक खुफिया मिशन पर भेजते हैं। एली एक शिप पर आता है, जहां पर शिप का कैप्टन एली को शिप के बारे में बताता है और एली को लोगों द्वारा स्मगल किए गए सामान को, जो उनके द्वारा पकड़ा गया था, दिखाता है, जिसमें चरस, गांजा और पोर्न वीडियो सीडी होती है। अगले सीन में एली को कैबिनेट मीटिंग में दिखाया जाता है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर एली को महारानी से मिलवाते हैं। एली महारानी के हाथ को बहुत बुरी तरह चाटने लगता है और एली महारानी को डांस करके दिखाने लगता है। तभी एली नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से एली महारानी की स्कर्ट खींच लेता है और महारानी न्यूड हो जाती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एली और जूली एक कार से उतरते हैं। दरअसल एली और जूली पीएम द्वारा ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में जाते हैं, जहां पर एली कजाकिस्तान के बोरट से भी मिलता है। एली और जूली प्राइम मिनिस्टर के रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि कल की मीटिंग से पहले मुझे प्रेसिडेंट मवेको से अकेले में बात करनी है, और ऊपर रूम में चले जाते हैं, जहां पर पीएम के रूम में एली जूली के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से इंटीमेट होने की आवाज़ नीचे तक आ रही होती है। पार्टी में आए लोगों को ऐसा लग रहा होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मवेको ऊपर रूम में सेक्स कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मवेको नीचे आते हैं और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रेसिडेंट मवेको से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टी में आए लोग पीएम को देखकर बहुत इरिटेट होने लगते हैं। सीन चेंज होता है। हमें पीएम और एली को वर्ल्ड ऑर्गेनाइज मीटिंग में दिखाया जाता है, जहां पर हर कंट्री के पीएम होते हैं और हमले को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एली से कहते हैं कि
हमें कुछ करना होगा, वरना सभी कंट्री आपस में एक दूसरे पर हमला करने लगेंगी। तभी एली कुकिंग डिपार्टमेंट में जाता है और अपनी जैकेट से एक चरस का पैकेट निकालता है। दरअसल एली उस पैकेट को शिप से चुरा कर लाता है और चरस को चाय में डाल देता है। एली वहाँ पर मौजूद एक लड़की से कहता है सभी को चाय पिलाओ, और कुकिंग स्टाफ सभी को चाय पिलाते हैं, जिसकी वजह से सभी कंट्री के पीएम नशे में हो जाते हैं। अगले सीन में एली और पीएम को एक कार में दिखाते हैं और उनके चारों तरफ न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं। पीएम कहते हैं एली जाओ, रिपोर्टर तुम्हारी वजह से आए हैं, उनसे बात करो। एली कार से निकलता है और उनसे बात करता है। न्यूज़ रिपोर्टर एली को क्रिमिनल बोलते हैं और वही चरस का पैकेट निकालते हैं और एली से कहते हैं तुमने कल वर्ल्ड ऑर्गेनाइज मीटिंग में वर्ल्ड के सभी पीएम को चाय में चरस मिलाकर पिलाई थी। प्राइम मिनिस्टर एली पर बहुत गुस्सा होते हैं और पीएम एली को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। एली अपना सारा सामान एक बॉक्स में भरकर वापस अपने घर चला जाता है। एली अपने घर पर होता है, तभी वहाँ पर कैट आ जाती है। एली कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? कैट टीवी ऑन करती है। टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। दरअसल उस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, बल्कि एली और जूली होते हैं। इस वीडियो की वजह से प्राइम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। एली कैट से कहता है न्यूज़ वाले पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, ये वीडियो आधी है। कैट कहती है पूरी वीडियो डेविड ने अपने न्यू ऑफिस में छुपा कर रख दी है, और अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो डेविड तुम्हारी जेब को पैसों से भर देगा। कैट एली को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी एली को जूली की याद आती है और एली वहाँ से भाग जाता है। एली अपने फ्रेंड के पास आता है और अपना ओल्ड एफएम रेडियो चैनल को स्टार्ट करता है और उसके ज़रिए स्टैन सिटी के सभी गैंगों को एक जगह बुलाता है और उन्हें डेविड की चाल के बारे में बताता है कि डेविड ने एक झूठा वीडियो टेप चलाकर प्राइम मिनिस्टर को बदनाम कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, और उस कंप्लीट वीडियो टेप को डेविड के ऑफिस से लाने की बात करता है। गैंग के सभी लोग अपनी कारों के साथ डेविड के ऑफिस आ जाते हैं। एली और उसके दो दोस्त चुपचाप डेविड के ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर खतरनाक लेज़र लगी होती है। एली और उसके दोनों दोस्त बड़े ही फनी तरीके से डांस करते हुए लेज़र से बचकर वीडियो टेप के लॉकर तक पहुंच जाते हैं, और गैंग के सभी लोग मिलकर इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट से लॉकर को ब्लास्ट करके ओपन कर देते हैं। और लॉकर में वीडियो टेप नहीं होता, पर लॉकर में पेपर होते हैं, और सभी पेपर निकाल लेते हैं, जिनसे पता चलता है कि डेविड स्टैन सिटी को तोड़कर एक बहुत बड़ी मार्केट बनाना चाहता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और एली को मारता है, और एली अपने गले में पड़ी चैन को डेविड के फेंक कर मारता है, जो डेविड के सर पर लगती है, और डेविड बेहोश हो जाता है और एली वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड के आदमी स्टैन सिटी को खाली करवा रहे होते हैं और बिल्डोजर से तोड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एली और उसके दोनों दोस्त बच्चों की साइकिल पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर डेविड पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस से एली और उसके दोनों दोस्त को अरेस्ट करने के लिए कहता है। दरअसल पीएम के इस्तीफा देने के बाद डेविड पीएम बन गया था। तभी वहाँ पर कैट भी आ जाती है और डेविड की सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है और वीडियो टेप के बारे में भी बता देती है। दरअसल कैट सुधर जाती है और पीएम के साथ हो जाती है। सच्चाई पता चलने के बाद पुलिस डेविड को गिरफ्तार कर लेती है और प्राइम मिनिस्टर एली को फिर से कैबिनेट में आने को कहते हैं, पर एली मना कर देता है और कहता है अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड जूली और अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। मूवी के लास्ट में बड़े ही अजीब कपड़ों में एली को दिखाते हैं। उसके घर में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। एली और उसके दोनों दोस्त उनके साथ मज़े करते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।